डियर स्टूडेंट्स, आपको एसएस के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरे क्लासेस में आप सीखने को मिलने का। सबसे पहले आप मेरा ये एड्रेस देख लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस है, आप घर बैठे इसको पढ़ सकते हैं और जो भी क्वेरी होगा, डाउट्स होगा, वो व्हाट्सएप के थ्रू आपको क्लियर भी किए जाएंगे। साथ में आपको नोट्स जो ऑलराउंडर क्लासेस ने लिखे हैं, पीडीएफ्स बुक्स जो अवेलेबल होंगे ईजिली एक जगह, आपको सारे पीसीस के वो एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट एग्ज़ाम्स तक आपको कराए जाएंगे और सारे पीसीस के मटेरियल आपको मिलते रहेंगे, सारे क्लासेस आपको मिलते रहेंगे जूम ऐप्स के थ्रू या अन्य क्लास प्लस के थ्रू, या जो भी मटेरियल आपको चाहिए, चाहे वो वीडियो के या ऑडियो के, वो सब आपको जो अवेलेबल होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये CPWA कोड है PC16 का, चैप्टर नंबर 10 वर्क्स अकाउंट्स। वर्क्स अकाउंट्स में ये जो पहली लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ ए वर्क मे बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू 2 क्लासेस। मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है या मेंटेनेंस का काम जो CPWD का होता है, उसमें जब भी एक्सपेंडिचर होता है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, या तो कैश के थ्रू एक्सपेंडिचर हुआ होगा, कैश और चेक एक ही है, यानी कैश के थ्रू हुआ होगा या स्टॉक के थ्रू हुआ होगा, यानी मटेरियल का चार्जेस हुआ होगा। तो क्वेश्चन पूछता है, हालांकि एक ट्रांसफर एंट्री भी होती है, वो बाद के आपके सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में आएंगे, वो भी हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन अभी जो क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछता है कि कितने कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं एक्सपेंडिचर, तो आपका आंसर होना चाहिए 2, कैश और स्टॉक चार्जेस। इसी तरह नेक्स्ट है कि इनिशियल रिकॉर्ड्स अपॉन विच द अकाउंट ऑफ द वर्क्स आर बेस्ड ऑन विच थिंग। तो वो 3 चीज़ों पर ही बेस्ड है। मास्टर रोल पे, जिसमें इंक्लूडिंग कैजुअल लेबर रोल है, ये आपको फॉर्म में अभी दिखा देता हूँ। ये CPWA 21 जो मास्टर रोल है और कैजुअल लेबर रोल है वो CPWA 22। तो इन दोनों को मिला के पहला रिकॉर्ड। दूसरा एक मेजरमेंट बुक जो CPWA 23 है, और वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट बिल जो हम 29 पे पेमेंट करते हैं, अदर देन दोज बॉर्न ऑन रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट। रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट का मतलब कि जो CPWD का अपना ओन स्टाफ होता है रेगुलर, उनको छोड़ के। तो ये आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि सबसे पहले आपका वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट देख लीजिए। ये होता है पे बिल ऑफ वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट। तो ये जो नॉन रेगुलर स्टाफ हैं CPWD के, वो उनका पेमेंट इस पे होगा। तो एक इनिशियल रिकॉर्ड ये हो गया। आपको दूसरा जो दिखा रहा हूँ वो है 21 जो है, जो कैजुअल लेबर कहते हैं। फिर उसके बाद से आपको मास्टर रोल बोलेंगे पहले 21 को, और कैजुअल लेबर रोल बोलेंगे 22 को। वो दोनों आपको मैं दिखाता हूँ ताकि आपका विजन बिल्कुल क्लियर हो। जितना क्लियरली आप समझेंगे उतना ही आप एग्ज़ाम्स में बिना याद किए आंसर करेक्ट दे पाएंगे। ये सारे फॉर्म्स मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी जैसे जैसे फॉर्म्स की अवेलेबिलिटी जिस क्वेश्चंस पे आएगी, जिस लेसन के जिस पेज पे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मास्टर रोल जो है वो फॉर्म नंबर 21 है। ये 2 पार्ट में है, नॉमिनल रोल और दूसरा है उसका मेजरमेंट। ये हो गया 21, और दूसरा हो गया रजिस्टर ऑफ ये कैजुअल लेबर रोल जो फॉर्म 22 पे। तीसरा जो आपको बताया वो है मेजरमेंट बुक। यानी तीनों आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, मास्टर रोल इंक्लूडिंग कैजुअल लेबर रोल, ये 21 एंड 22 फॉर्म पे, मेजरमेंट बुक 23 पे, और ये आपका 29 पे। ऑलराउंडर क्लासेस के बारे में आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप और व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। इसके साथ आपको जब भी ऑलराउंडर्स के नोट्स चाहिए वो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे जो ऑलराउंडर्स ने बनाए हुए हैं। और इसके अलावा देखिए, जब हम सिनॉप्सिस देते हैं, पढ़ाने से पहले वो चीज़ों को समझाते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। तो CPWD का जो एजेंसी है वो आता है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट पे, और जो CPWD काम करने वाला है वो काम करने के लिए अपना ओन स्टाफ रखा है जिसको रेगुलर स्टाफ कहते हैं, और दूसरे स्टाफ होते हैं वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट, उनका आपको पेमेंट इस पे होता है। करते काम कैसे हैं
जब कोई नीडी, कोई डिपार्टमेंट कोई काम करवाना चाहता है, चाहे कंस्ट्रक्शन का, रिपेयर का, बिल्डिंग का, वो कांटेक्ट करते हैं CPWD को। CPWD अपने स्टाफ जो हैं रेगुलर वाले और वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट वाले, इसके साथ वो कैजुअल लेबर्स और डे लेबर्स, इनको भी हायर करता है। इसके साथ वो पूरे काम को और जितनी रिक्वायरमेंट है उसे कराने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबर्स को भी एग्रीमेंट बनती है या हायर करते हैं, उससे काम कराते हैं। इसके साथ टूल्स और मटेरियल्स भी हमें चाहिए, वो यहाँ पे है। तो सारा सिनॉप्सिस आपको बताया जाएगा कि ये 6 टायर सिस्टम क्या है। जो इस लेसन में जो जो चीज़ें आने वाली हैं वो सारा एक जगह पहले ही आपको नोट करा देंगे। ये सारा हायरार्की कि कौन सा ऑफिसर किस लेवल पे होता है, उसके क्या काम होते हैं, उसके नीचे क्या होते हैं, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह चाहिए, तब आपको अच्छा से विजुअलाइजेशन होगा और आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलिए, जो हमने अभी आपको ये पहला लेसन का ये चैप्टर नंबर 10 का जो फर्स्ट पेज का मैंने जो चीज़ें बताई हैं, इसके बेस पे आप चलिए मुझे कुछ क्वेश्चंस करके दिखाइए। ये हम आपको क्वेश्चंस देंगे कि आप टेस्ट करिए। ये क्वेश्चंस आप देखिए, क्वेश्चन कहता है कि एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ ए वर्क मे बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू हाउ मेनी क्लासेस। अभी मैं आपको पढ़ाया था, कैश और स्टॉक दोनों था, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? बी, बोथ ए एंड बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, और मैं आपको पढ़ाया था कि इनिशियल रिकॉर्ड्स जो होंगे एक्सपेंडिचर के वो कितने रखे जाएंगे, तो वो होंगे 3, मास्टर रोल इंक्लूडिंग मास्टर, कैजुअल लेबर रोल, मेजरमेंट बुक और वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट। इसमें ये एक और दिया वर्क्स एब्स्ट्रैक्ट, ये नहीं है, तो आपके ये 3 क्वेश्चन 1, 2, 3 यही करेक्ट है। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, ये है सी, तो आपका करेक्ट है। अदरवाइज आपको बिना पढ़े इसको बिना विजुअलाइजेशन के ये क्वेश्चन को करना डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें दिखाते गया हूँ। ओके।